मूलधन से प्यारा ब्याज होता है, ये उक्ति तो सबने सुनी होगी। किंतु ब्याज होता क्या है? क्या ब्याज हमारी अर्जित और संचित धनराशि में लगातार मिलने वाला एक विशेष धन का प्रतिशत है, अथवा हमारे अर्जित और संचित कर्मों से मिलने वाला प्रतिफल जो हमारी ख्याति के रूप में उत्तरोत्तर बढ़ता है, वो है? तो जानिए यही बात कहानी ब्याज का हिसाब द्वारा। साथियों, नमस्कार, प्रणाम, राम राम और आदाब। आपके जुड़ते ही मानो आ गई आमने सामने में एक नई आब, और हमारे तो पूरे हो गए सारे के सारे ख्वाब। जी हाँ, खुशियां छा गई चारों ओर बेहिसाब। आज की कहानी सुनने को है बेताब, है ना? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम यानी शीर्षक है ब्याज का हिसाब। अरे, आपके चेहरे में ये उदासी क्यों छा गई? आपके मुंह तन क्यों गए, मुंह बन क्यों गए? गणित का ब्याज नहीं सिखाने जा रही। ब्याज यानी इंटरेस्ट का सवाल नहीं है भाई, ये तो कहानी है। और ब्याज जिस तरह से होता है ना, ब्याज क्या होता है? हम एक पैसा जमा करते हैं, उसमें हमें हमेशा जो है थोड़े थोड़े समय के बाद में हमें उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, हमारा ब्याज बढ़ता है। तो वो ब्याज का हिसाब कहानी में कैसे आएगा, ये तो आपको तब समझ में आएगा ना, जब आप सुनेंगे पूरी कहानी। जी, तो कहानी किसकी है? एक लड़की की है। बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है, लगन से काम करती है, साहसी है, और स्कूल भी जाती है, और अपनी माँ की सहायता भी करती है, और एकदम शीतल चांदनी की तरह ठंडक पहुंचाने वाली, राहत पहुंचाने वाली, दिलासा देने वाली, मुस्कुराकर सबको साहस बधाने वाली, ढाढ़स बधाने वाली चंदा। चंदा अपनी माँ के साथ अकेली रहती है क्योंकि उसके पिता नहीं है। लेकिन उसकी माँ बड़ी खुदार है, बड़ी साहसी है, और बड़ी चेतन है, जागरूक है। वो किसी से कोई एहसान नहीं लेती। वो अपनी मेहनत के बल पर अपनी बेटी को पालती है, पढ़ाती है, और उसे यही पाठ पढ़ाती है कि हमेशा लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, साहस से काम करो, सच्चाई से काम करो, निडरता से रहो, किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अपने आप सम्मान है तो दूसरे तुम्हारा सम्मान जरूर करेंगे। अब वो चंदा के पिता नहीं है, तो चंदा की माँ अपने बलबूते पे चंदा को पालती है, अपनी मेहनत के बल पर चंदा को पढ़ाती है, लिखाती है, और उसको समझाती है कि अगर वो मेहनत करेगी, लगन से काम करेगी, ऊंचा उठेगी, तो वो एक दिन अपने पांव पर खड़ी होकर बहुत नाम कमाएगी। और चंदा की माँ हर तरह का काम करती है, लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत काम कर देती है, सिलाई कढ़ाई का काम करती है, और शर्मा जी के पीछे के कमरे में जहां उन्होंने उसको रहने को जगह दी है, वहां रहती है। तो शर्मा जी की तो बहुत मदद करती है। जब भी उन्हें कोई जरूरत हो, उनके खाना बनाने में सहायता करती है, बागवानी में सहायता करती है, बाजार के काम में सहायता करती है, और इस प्रकार से जो कुछ भी वो कमाती है वो अपनी बेटी चंदा की पढ़ाई में, उसके लालन पालन में, उसके अच्छे विकास के कामों में लगा देती है। शर्मा जी भी बहुत भले इंसान हैं, उनकी पत्नी भी बहुत समझदार और बहुत दयालु हैं। वो चंदा को अपनी बेटी जैसा पालती हैं, बेटी की तरह मानती है। उनके अपनी कोई संतान नहीं है, तो अपना सारा प्यार, सारा सारा कुछ न्यौछावर कर देती है चंदा पर। और चंदा इतनी प्यारी, इतनी दुलारी है कि आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी कहते हुए उनके चारों ओर दौड़ती रहती है। और जब भी स्कूल से आती है तो वो उसको नाश्ता बना के तैयार रखती हैं, और उसको हर तरह से सहूलियत देती है। और चंदा भी हर तरह से शर्मा आंटी की मदद करती है और उनके साथ जुड़ी रहती है। अब एक दिन का किस्सा है भाई। क्या हुआ उस दिन की छुट्टी का दिन था, और उस दिन चंदा की माँ सवेरे से काम पे गई हुई थी, उसे कहीं सिलाई का काम करना था, कहीं जाना था। और उसके बाद चंदा शर्मा जी के घर में ही थी पूरा दिन,
अपनी किताबें लेके, अपनी पढ़ाई का सामान लेके वो शर्मा जी के घर आ गई थी। शर्मा जी और उनकी पत्नी को उस दिन एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। ये उनका बहुत पहले से कार्यक्रम बना था, जिसका चंदा की माँ को पता न था, और वो चंदा को उनके घर छोड़ गई। अब जब शर्मा जी और उनकी पत्नी जाने लगे तो श्रीमती शर्मा ने, उनकी पत्नी ने चंदा को समझाया कि बेटा, हमें बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है, लेकिन आप संभल के रहना, दरवाजा मत खोलना, कोई भी आए तो किसी हालत में दरवाजा मत खोलना, अगर बहुत जरूरी लगे तो जाली के दरवाजे के पीछे से बात कर लेना, लेकिन दरवाजा कतई मत खोलना। और तो और वो जाती वक्त अपना मोबाइल भी दे गई चंदा को कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आए, कोई भी चीज तुम्हें लगे परेशान कर रही है, तो तुम इस मोबाइल में इसके माध्यम से फोन करके हमें सूचना दे सकते हो। पड़ोस के 1-2 नंबर दे गए, उनको सूचना दे देना, और पुलिस का नंबर तो ये है ही, उनकी सूचना के लिए भी तुम 100 नंबर डायल कर सकती हो। चंदा सब समझ गई, समझदार बच्ची थी। दोनों चले गए, शर्मा जी और उनकी पत्नी, और वो अपना गणित का हिसाब करने लगी। उसे गणित के सवाल हल करने में बड़ा मजा आता था, और वो हमेशा क्या गणना करती थी, क्या कैलकुलेशन करती थी कि मैं कितना पैसा मेरा बैंक में जमा हो जाए कि मेरी माँ को काम न करना पड़े, और हर महीने हमें ब्याज में कितने पैसे मिलते चले जाए कि हमारा खर्चा निकल आए। तो इसी उधेड़बुन में, गणना करने में, सवाल के हिसाब जोड़ने में उसे बड़ा मजा आता था। अपनी कल्पना में वो खोई रहती थी और सोचती थी कितना पैसा वो जमा कर ले कि उस पैसे का ब्याज से उनका काम चले। और इसी उधेड़बुन में थी, तभी एक आवाज आई बाहर से, घंटी बजी। अरे, घंटी की आवाज! चंदा चौंकी और उसने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे शर्मा आंटी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। तो चंदा ने दरवाजे के पीछे से ही कहा कि अभी आप जाइए, बाद में आइएगा, घर में कोई नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो उस व्यक्ति की आवाज, जो बोल रहा था, उसने कहा कि अरे भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप दरवाजा खोलो, 1 मिनट बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। तो चंदा ने क्या किया, दरवाजा खोलकर जाली के पीछे से खड़ी हो गई, जाली के दरवाजे के पीछे से, और उसने बोला, कहिए क्या बात है? मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई नहीं है, आंटी जी अंकल जी नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो उस एक युवक था और उसने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है बेटा, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे 2 मिनट विश्राम करने की जगह चाहिए, और मैं उनसे मिल भी लूंगा, आप दरवाजा तो खोलो। तो चंदा ने बड़े साहस से कहा, उसने कहा, नहीं, मुझे ये दरवाजा खोलने की आज्ञा नहीं है, मैं दरवाजा कतई नहीं खोलूंगी। आपको कुछ भी काम हो, आप थोड़ी देर बाहर के पार्क में बैठ जाए, वहां आराम कर ले, और उसके बाद जब आ जाएंगे अंकल जी आंटी जी तो आप अंदर आ जाइएगा। ये सुन के युवक ने अपना दयनीय सा चेहरा बनाया और अपने माथे का पसीना पोंछने का अभिनय किया और कहा, बहुत गर्मी है बेटा, 1 गिलास पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाकर पुण्य मिलेगा तुम्हें। चंदा समझ गई कि ये व्यक्ति कुछ बहाना बनाकर अंदर आने की फिराक में है। तो उसने फौरन सोचा, दिमाग लगाया, कैसे इसको आने से रोक सकती हूं, मैं क्या बोलूं। तो उसने कहा कि यहां पर ना चटकनी लगी है ऊंची, तो कैसे खोलूं, मैं चटकनी तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो युवक ने कहा, मुझे बेवकूफ बना रही हो, मुझे बुद्धू बना रही हो, जैसे तुमने बंद किया था वैसे खोलो। तो चंदा ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि भैया जी, मैंने ना एक स्टूल पर चढ़कर उसको बंद किया था, तो वो स्टूल लाके आऊं ना तब तो मैं खोल पाऊंगी। तो युवक ने कहा, हाँ ठीक है जाओ, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे और चॉकलेट भी दूंगा। चॉकलेट और पैसे देने की बात सुन के चंदा तो पूरी तरह समझ गई कि ये उसे लालच देकर दरवाजा खुलवाना चाहता है और इसका इरादा जरूर कुछ गलत है। तो चंदा ने फिर से निडरता से कहा, भैया जी, मैं दरवाजा तो नहीं खोलूंगी, मुझे दरवाजा खोलने की मनाही है। अब उस युवक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दरवाजा खोलती है या नहीं? और उसने जेब से निकाली एक बंदूक और उसकी ओर तान दी। जाली के पीछे चंदा खड़ी थी और सामने
बंदूक लिए युवक खड़ा था। और उसके बाद चंदा क्या करे, एकदम घबरा गई, डर गई, उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। तो उसने कहा नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी ना, मैं तो स्टूल लेके आती हूँ, मैं स्टूल लेके आती हूँ और चढ़ के चिटकनी खोल दूंगी, आप चिंता मत करिए। और आप मुझे चॉकलेट देंगे ना, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। तो युवक ने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम तो बड़ी प्यारी बच्ची हो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर इंतजार करूंगा, विश्राम करूंगा, तुम चॉकलेट खाना, तब तक तुम्हारे अंकल जी आंटी जी आ जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा। चंदा अंदर भागी, और अंदर भागी तो वो सोचने लगी कि वो क्या करे, क्या करे, कैसे करे कि वो अपने आप को बचा पाए। उसे याद आया आंटी जी ने फोन दिया था, और उसने फौरन 100 नंबर पे फोन घुमा दिया। 100 नंबर किसका होता है? पुलिस वालों का। पुलिस की जो गाड़ी घूमती है उसका 100 नंबर है। और उसने 100 नंबर पे फोन करके जल्दी जल्दी उनको अपना पता बताया, और सारी स्थिति से जागरूक करके अपनी अपनी बताई कि मैं अकेली हूं और मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अब क्या करे चंदा? उसके बाद वो स्टूल लेकर बाहर तो आई, लेकिन वो कहने लगी कि भैया जी, उसने युवक ने डांटा, तुमने इतनी देर लगाई, कहाँ थी तू अभी तक? तो उसने कहा मैं स्टूल तो लाई, लेकिन ना ऊपर एक ताला भी है, वो ताले की चाबी नहीं मिल रही है, तो मैं चाबी ढूंढ लाऊं क्या? युवक ने कहा हाँ जल्दी जल्दी जा, फुसफुसाते हुए कहा जा जल्दी जा, चाबी ढूंढ के ला, और खबरदार देर मत करना, इतनी सारी चॉकलेट रखी है पॉकेट में। चंदा ने मासूम सा चेहरा बनाया, कहा हाँ मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है भैया जी, आप मुझे चॉकलेट जरूर दोगे ना? मैं अभी चाबी ढूंढ के लाती हूँ, मेरी दिमाग में थोड़ा सा कहीं याद आ रहा है मुझे कि किसी आले में रखी थी या किसी कोने में डाली थी, मैं अभी लाती हूँ करके चंदा जल्दी से भीतर भागी। और फिर उसने क्या किया, खिड़की खोली और खिड़की से सामने से आते जाते लोगों को इशारा कर करके समझाया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और इशारा करके कहा कि उसकी जान खतरे में है। और एक दो पड़ोस के जिनके नंबर शर्मा आंटी ने दिए थे, उनको भी जल्दी से उसने फोन किया और कहा कि मेरे इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है, मेरे घर के सामने आंटी अंकल नहीं है और घर के आगे एक आदमी बंदूक लेके आया हुआ है और मुझे डरा धमका रहा है कि दरवाजा खोलो। और जो सड़क चलते लोग भी थे, उन लोगों ने भी जब ये सब बात सुनी और सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए। इसी बीच में जब चंदा पहुंची तो उसने पहुंचकर युवक से कहा कि भैया जी चाबी तो मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं? अब उस युवक को इतना गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम मुझे गुमराह कर रही हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, मैं समझ गया तुम्हारी सारी चालाकियां, मैं भी तुम्हें गोली चलाता हूं। लेकिन जब तक वो इस तरह की बात करता या सोचता या धमकी दे ही रहा था कि सारे पड़ोस के लोग आ गए। सारे लोगों को आके देख के वो बौखला गया और उसके बाद उसने उनकी ओर गोली तानी, और उनकी ओर गोली तान कर क्या बोला, खबरदार कोई भी अगर आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा और इस लड़की का तो मैं सीधे काम तमाम करूंगा। और सारे लोग जो है उनके बीच में मतलब बौखलाहट हो गई कि कोई क्या करे क्या न करे। और इसी समय जब सारे लोग परेशान होकर सोच रहे थे कि भाग जाए या रुक जाए या क्या करे, और चंदा भी परेशान थी कि वो क्या करे, किस प्रकार से अपने आप को और घर को बचाए, तो उसी बीच में क्या हुआ, अरे ये किसकी आवाज आ रही थी? पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी। हाँ, पुलिस की गाड़ी आ गई और उसमें पुलिस का पूरा दस्ता था, सबके पास बंदूक थी, कारतूस थे, और आते ही उन्होंने घेर लिया पूरी जगह को और युवक की ओर निशाना तानते हुए उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उसे लेकर चले गए कहाँ? पुलिस थाने। और इस तरह से चंदा ने अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से, अपने साहस से, अपनी बुद्धि के बल से इस बड़ी भयानक घटना को बचाया, चोरी होने से, डाका डलने से अपनी जान को भी बचा लिया। और उसके बाद पुलिस वालों की तरफ से उसे एक मेडल दिया गया, उसका खूब सम्मान हुआ। बड़े सारे मीडिया वाले पहुंच गए, अखबार वाले आ गए, सब लोगों ने उसके साहस की कहानी सुनी और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। अखबारों में उसकी फोटो छपी, उसका नाम छपा, उसका कारनामा छपा,
और तो और स्कूल में उसे खूब शाबाशी मिली और स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका जी थी उन्होंने कहा कि अब मैं चंदा को बिना फीस के पूरी 12वीं तक की पढ़ाई इसके लिए मैं उसको मुफ्त मिलेगी, इसको किताबें मिलेंगी, इसको ड्रेस मिलेगी और अच्छी तरह से इसका सारा ध्यान स्कूल में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, शर्मा दंपति यानी दोनों पति पत्नी जब वापस आए और जब उन्होंने ये सारी घटना सुनी, उनका दिल जो था वो इतना खुश हुआ, इतना मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने चंदा को गले लगाया और कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी बेटी है जिसने हमारी रक्षा की, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे और चंदा के सारे खर्चे जो हैं वो हम लोग उठाएंगे। चंदा और उसकी माँ के खर्चे हम उठाएंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, मोहल्ले के लोग जो थे वो भी आ गए और उन्होंने सब ने कहा हम सब मिलकर चंदा देकर धन इकट्ठा करेंगे। और फिर पता है क्या हुआ, मोहल्ले वालों ने सबने चंदा दिया और शर्मा जी ने उसमें बहुत सारे पैसे अपनी ओर से जोड़े और बैंक में जमा करा दिए और चंदा को बताया कि अब जो बैंक में तुम्हारे इतने सारे पैसे जमा हो गए हैं, तुम जरा हिसाब लगाओ उससे तुम्हारा कितना ब्याज आएगा और उस ब्याज से तुम्हारी माँ और तुम्हारे लालन पालन के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए क्या वो खर्चा काफी है या हम लोग और जमा करें। तो चंदा ब्याज का हिसाब तो लगा रही थी पहले, लेकिन अब उसे ब्याज का हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब पूरे मोहल्ले वालों की इस सदैयता से, सदैयता का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर जो दयालु भावना थी उसके कारण, उनके अंदर की करुणा के कारण, दूसरों की सहायता के लिए आगे आने के कारण और साहसी बच्चे को प्रोत्साहन देने के कारण जो पूरे मोहल्ले वालों ने एक इकट्ठी खूब जमा धनराशि कर ली थी, वो सारी बैंक में जमा होके और हर महीने जो ब्याज आता था उस ब्याज से चंदा और उसकी माँ दोनों का अच्छी तरह रहने लगे। और एक लड़की ने अपनी साहस बुद्धिमानी से कितना कमाल कर दिखाया कि सारी दुनिया में उसको वाहवाही और वाहवाही और वाहवाही और शाबाशी मिली। तो देखा आपने, साहस, बुद्धि, ईमानदारी और पारदर्शिता यानी सफाई होना, मन का साफ होना, दूसरे के साथ अपनी बात को साझा करते समय बिल्कुल न झिझकना और जो अंदर है वही बाहर दिखाना। तो इस प्रकार का जो एक प्रकृति होती है जिसकी, वे हमेशा उन्नति करते हैं। और बुद्धि और सामयिक बुद्धि यानी समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जैसा कि चंदा ने किया था। आप भी करिए, अपनी बुद्धि को निखारिए, पैना बनाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। नमस्कार।